नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम में यानी पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी होगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर मैंने 15 तक करा दिया था, 16 से कराने वाला हूँ। देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए, यानी 5:6 के अनुपात में है और इसका एचसीएफ दे दिया गया है कि 4 है और एलसीएम बराबर भाट पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जो रेशियो में रहता है तो जो एचसीएफ जो रहता है इसी संख्या से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तब 5 चौको 20 और 6 चौको 24। तो संख्याएं कितनी प्राप्त हो गई, 2 ना, यानी एक 20 हो गई, एक 24 हो गई। एचसीएफ हमको पता है, एलसीएम पता है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर यानी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही मैंने बताया था। तो देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम तो कुछ नहीं है, तो एलसीएम को हम x मान रख सकते हैं। एचसीएफ 4 निकालल है और दो संख्याएं हमको पता है, एक 20 है और एक 24 है। आप देखिए डायरेक्ट बराबर जब इक्वल में रहे तो आप काट सकते हैं। देखिए, यानी 4 5 20, तो x का मान कितना निकल गया, 24 5 120। तो मेन आंसर आपका 120 हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता है कि इतना का एलसीएम क्या होगा। तो बताए थे इतना का एलसीएम होने के लिए, ठीक है, कि हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। तो बड़ी संख्या कितना है, 25 ना। अब 25 संख्या है तो इस जितनी संख्याएं हैं इस सब संख्या से कटना चाहिए। तो देखिए नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो इसमें हम क्या से मैं गुना कर दूं कि सभी कट जाए। तो अगर मैं 72 से गुना कर दूं तो कितना होगा, 1800 हो जाएगा। कर लीजिएगा, क्योंकि 25 दूनी 50 काटेगा, एक से नहीं कटेगा। 25 3 75 2500, इसी प्रकार से करते जाइएगा। तो 1800, अब 1800 सभी संख्या से कट जाएगी। अब जो सभी संख्या से कट जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, 1800। उतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देख लीजिए, कह रहा है 24 36 40 का एलसीएम निकालने के लिए। तो बताए थे एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसा बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। आप देखिएगा 40 ये दोनों संख्या से कटता है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो इस संख्या में हम क्या से गुना कर दूं कि दोनों संख्या से कट जाए। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 चौको 36 और 36 से 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। तो यही आपका एलसीएम हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 22 54 108 135 198 का एलसीएम निकालिए। तो जब बताए थे एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या को ही घेरा लगाएंगे। एलसीएम में, एचसीएफ में हमेशा छोटी संख्या को घेरा लगाते हैं, लेकिन एलसीएम में यानी 198 से मतलब घेरा लगाएंगे। अब इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या कितना से कम सब से कटना चाहिए, लेकिन कुछ से कट रहा है कुछ से नहीं कट रहा है। तो इस संख्या में हम क्या से गुना कर दूं। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ 1 0 और लगा दूं इसको गुना करने के लिए, तो देखिए 0 के 0 38, 24 के 4 हाथ में कितना रहा, 2 9 27 और 2 29, हाथ में 2। और फिर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसको मतलब है कि 5900 मतलब 40 जो है ये पूरी संख्या से कट जाएगी। तो जब कट जाएगी तो यही आपका यानी 5940 यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कितना से गुना करना चाहिए, उसी हिसाब से कर लीजिएगा, जल्दी ही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। कहता है
कितना का एलसीएम क्या होगा, तो बताए थे कि इस संख्या से कट रहा है, नहीं दशमलव में आ जा रहा है, तो इस संख्या में हम क्या से मैं गुना कर दूं, इस संख्या में ध्यान से समझिएगा कि दोनों संख्या से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ अगर 4 से गुना कर देते हैं तो देखिए 5 चौको 20, हाथ में कितना रहा 2, 18 चौको 72 और 2 76, ठीक है। एक मतलब 1 मिनट, 18 चौको 72 और 2 74 होता है, ठीक है। आप देखिए 74 है जो 148 में 4 बार में जाएगा, या 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में, तो एलसीएम कितना हो गया 740। तो यही आपका एलसीएम हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से देखते रहिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कह रहा है कि इतना, अब बाटा में दे दिया, तो बाटा में किस प्रकार से बनाएंगे, तो गड़बड़ा ना जाइएगा। देख लीजिए क्या कीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो ऊपरे का हमेशा क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और नीचे का हमेशा एचसीएफ निकालना है। मेन यही देखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो एलसीएम में हमेशा बड़ी संख्या घेरते हैं, तो बड़ी संख्या कौन है, 5 ना, तो 5 है, तो 5 में देखते हैं कि इस हम मतलब काटता है कि नहीं, तो 5 नहीं काट रहा है कोई संख्या से नहीं, तो इस संख्या में हम कितना से गुना कर दें, तो अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 20, तो एलसीएम ऊपर का कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 हो गया, ठीक है। आप देखिए नीचे वाला देखिएगा कि नीचे हमेशा एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी संख्या को घेरते हैं, अगर छोटी संख्या इस सभी संख्या को काट दे तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है, तो काट दे रही है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर हो गया 20/3, जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इतना का बोल रहा है एलसीएम निकालिए, तो बताए थे ऊपरे वाला का हमेशा एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला का हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हमेशा एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितना है 9 है, तो देखिए 9 काटता है नहीं करता है, तो क्या कर देंगे, तो एक में हम 4 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 36, तो सभी संख्या से कट जाएगा, तो एलसीएम तो 36 आ गया। अब एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में हमेशा छोटी संख्या को घेरा लगाते हैं, अगर छोटी संख्या इस सभी को काट दे तो वही उसका एचसीएफ होगा, लेकिन 5, 7, 13 किसी को नहीं काट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर कर देंगे 1 और 3 से। आप देखिएगा कुछ कुछ ऐसे अपवाद में आ जाते हैं कि 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 1 से तो कट जाता है ना, तो जो 1 से कटेगा था, जब अपवाद वाला रहे तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, और जब दोनों से कट जाए तो हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं। तो 1 ले लेंगे और दोनों से डिवाइड करेंगे तो 36, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते रहिए इसी प्रकार से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कितना का एलसीएम, देखिए दशमलव में है, तो सबसे पहले दशमलव को छोड़ दीजिए, समझिए कि ये 108 है, ठीक है, ये 36 है, ये 9 है। अगर मैं इसको देख लीजिए इतना है, तो इस संख्या का अगर हम कितना ही भी 0 लगा देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि दशमलव के उधर कितना भी 0 दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं 0 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब 108 को घेरा लगाइएगा, और इसको देखिएगा काटता है कि नहीं, तो नहीं काट रहा है, ये काट रहा है, लेकिन ये नहीं काट रहा, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर नहीं करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो कितना से गुना कर दूं, अगर 5 से गुना कर दूं तो 8 × 5 = 40, हाथ में 4 × 5 = 50 और 4 = 54। अब ये 54 है जो सभी संख्याओं को काट देगा, ठीक है। तो जब सभी संख्याओं को काट देगा तो यही इसका एचसीएफ माने एलसीएम हो जाएगा 540। अब याद रखिएगा दशमलव 2 अंक के बाद ना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, नहीं 5.4, क्योंकि 100 एलसीएम में अगर बटा में इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा ना, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही बता दिया हूँ। चाहे तो इसको आगे इतना भी 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कहता है कि 2 संख्याओं के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक देले है। एक का मतलब होता है एलसीएम देले है 8, एचसीएफ देले है 48, ठीक है। और एक संख्या हमको पता है, एक संख्या कितना पता है 24, और दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर भाट। तो देखिए इस तरह के फार्मूला एक होता है, क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर यानी एक संख्या, ठीक है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। आप देखिएगा ध्यान से, एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ कितना है 48 बराबर 24 और गुने दूसरी संख्या को हम 1 मान लेते हैं। तो देखिए 24 दूनी 48
और 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया 16। तो यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते रहिए इसी प्रकार से ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम सब करते हैं। देख रहे यानी डायरेक्ट मैं सूत्र से ही बता देता हूँ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, देखिए एक संख्या, ठीक है, और गुने दूसरी संख्या, ये होता है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम हमको दिया गया है, एलसीएम कितना है, दो संख्या महत्तम लघुत्तम दिले है, महत्तम समवर्तक दिल है, एलसीएम दिल है 7700 और गुना एचसीएफ दिल है 11 और बराबर एक संख्या हमको पता है 275, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए 11 से इसको काटिएगा तो 25 बार में जाएगा, अब 25 से इसको काटिएगा तो 308 बार में जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 308। तो यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते रहिए ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्ती 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी 12 के दो गुणज है, तो कुछ नहीं करना है, यानी 12 लिख देना है और गुना, काहे कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, तो एलसीएम कितना दीजिएगा 1056। मैं डायरेक्ट फार्मूले पर बता देता हूँ। और एक संख्या दिले है, तो एक संख्या कितना है 132, तो दूसरी संख्या हम एक मान लेते हैं, काहे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन जब रहेगा 12 के दो गुणज है, ठीक है, तो इसको कितना बार में काटिएगा, तो 132 से ही 8 बार में जाएगा, पूरे कट जाएगा, और 12 96, तो x का मान कितना हो गया 96 यानी 96। तो यही आपका आंसर होगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता होगा या लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू।